बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबर्रुकात पर मेरी एक वीडियो आई थी जिस पर लोगों का मिला जुला रद्द अमल देखने को मिला। हकीकी ज़िंदगी में भी लोगों का मामला इसी तरह का है। एक जमात तो वो है जो बहुत ज़्यादा गुलू करती हैं, बल्कि उनका पूरा इन्हिसार तबर्रुकात पे है, जबकि उनके जो अकाबरीन हैं जिन्हें वो अपना बड़ा मानते हैं उनमें वो गुलू नहीं था। इसी तरह एक जमात है जो बहुत ज़्यादा शिद्दत करती हैं। ये लोग जिन्हें अपना सलफ़ मानते हैं, इज्तिहादी मसाइल में जिनकी हाँ इनकी हाँ होती हैं, जिनकी ना इनकी भी ना रहती है, बल्कि इख्तिलाफ़ी मसाइल में मुकम्मल जिनकी तक़लीद करते हैं उनमें भी वो शिद्दत नहीं थी। तो ये तस्वीर के दो पहलू हैं। एक पहलू को इंशाअल्लाह आज हम देखेंगे, दूसरा पहलू दूसरे मौके पर। इस सिलसिले में अलबिदाया व निहाया का जो 19वां जुज़ है, जो उन्होंने इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा की वफ़ात पर जो बाब बांधा है, जिसकी इबारतें भी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, उसी को हम सामने रखते हैं। चलिए, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा, मुझे ज़ाती तौर इनसे बड़ी मोहब्बत है, बड़ी अक़ीदत है। जो इल्मी कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है वो अपनी मिसाल आप है। जब इनकी वफ़ात हो जाती तो गुस्ल से पहले वहाँ पर कुरान ख़ानी करा ली जाती है, और वो भी कोई छोटी मोटी कुरान ख़ानी नहीं जिस तरह हम लोग सूरह फातिहा सूरह नास पढ़ करके उठ जाते हैं, बल्कि लंबी सूरह रहमान से लेकर के सूरह नास तक इतनी लंबी कुरान ख़ानी करा ली जाती है। और उसमें भी ज़िंदगी में जिन दो कारियों की क़िरात इनको पसंद थी, ऐसे दो कारियों को भी वहाँ पर बुला लिया जाता है। अब ये कुरान ख़ानी का क्या मकसद? इसके भी सिर्फ तीन ही पहलू हो सकते हैं। या तो ये कुरान ख़ानी इसाले सवाब के लिए थी और ज़्यादा इम्कान भी इसी का है। फिर इसाले सवाब का इनकार करना, कहीं शिद्दत तो नहीं खामखा की। इसी तरह अगर आप ये कहोगे कि इसाले सवाब के लिए नहीं थी कुरान ख़ानी, तो फिर हम ये कह देंगे तो फिर ये तजहीज़ व तकफ़ीन में खामखा की ताख़ीर है, जिससे शरीयत ने मना किया, वो भी दुरुस्त नहीं। और तीसरा पहलू, कहीं ऐसा तो नहीं कि इब्न तैमिया अलैहिर्रहमा को वफ़ात के बाद भी किसी हद तक हयात माना जा रहा है, इसीलिए उनके दो महबूब कारियों की क़िरात उनको सुनाई जा रही है। बाद के दो पहलू मैं कहूँगा मुनासिब नहीं है, ये सही नहीं है। बेहतर होगा पहला वाला ही जो पहलू था, यानी इसाले सवाब वाला, उसी को ले लिया जाए। आगे चले। उसके बाद लोग आ जाते हैं, इनके चेहरे को बोसा देते हैं, पेशानी को बोसा, चेहरा देखते हैं लोग। इब्न कसीर अलैहिर्रहमा के बकौल ये सब तबर्रुक हासिल करने के लिए ही हो रहा है। और आगे चले, उनके गले में एक धागा है जो उन्होंने बतौर इलाज बतौर हिकमत पहना हुआ है। इसलिए कि जेल में थे तो सफाई सुथराई का उतना मौका मिलता नहीं, जूं का अंदेशा रहता है, तो उससे बचने के लिए इलाज के तौर उन्होंने ये धागा पहना था। अब जो लोग तावीज़ पहनते हैं वो लोग भी इलाज ही के लिए पहनते हैं। अब वो इलाज सर दर्द का हो या जुओं का हो, इलाज तो इलाज ही है। लेकिन ये क्या कि हम करें तो तावीज़, आप करें तो तदबीर, आप करें तो हिकमत। लिहाजा अब तावीज़ को नाजायज़ कहना, बशर्ते को सही कलिमात का हो, वो भी खामखा की शिद्दत ही होगी। आगे चलें। इसी धागे की बोली लगा ली जाती है, चूँकि इतना मुबारक समझा जाता है कि लोग उस ज़माने में 150 दिरहम में बोली लगा करके इसको ख़रीदते हैं, जो आज के एतबार से हज़ारों बनेंगे। तो 150 दिरहम में इस धागे को ख़रीदा गया बतौर तबर्रुक। और आगे चलें, जिस पानी से उनको गुस्ल दिया गया उसमें जो जिस तरह आज भी हम लोग कुछ जड़ी बूटी डाल देते हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें डाल दी जाती है सफाई सुथराई के लिए, उस दौर में भी सिद्र, मैं आज के दौर के एतबार से उसको साबुन कहूँगा, तो जो साबुन बच जाता है नहाने के बाद, उस साबुन को भी आपस में तकसीम किया गया बतौर तबर्रुक। और आगे चलें, जिस पानी से गुस्ल दिया, जब उस पानी से कुछ पानी बच जाता है तो बचे हुए पानी को लोग आपस में तकसीम करके पी लेते हैं, ये भी बतौर तबर्रुक था। उनके सर पे जो रुमाल हुआ करती थी, उस रुमाल की भी बोली लगा ली जाती है, और आज के एतबार से वो लाखों बनेंगे, तब उसके 500 दिरहम में बोली लगी है, ये भी बतौर तबर्रुक ही के था। इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें इस बाब के अंदर बयान की गई हैं। हर शख्स को बड़े काम की चीज़ें हैं, हर शख्स को ये बाब पढ़ लेना चाहिए। आखिर में मैं इतना बतला दूँ, बहुत से लोग वो हैं जिनके मसलक का मैं हूँ नहीं, इसलिए मेरी बातें उनके गले से नीचे उतरती नहीं है, तो वो लोग कम ज़रफ़ी पे उतर आते हैं, कहीं तो गालियाँ दे देते हैं। तो कुछ लोग वो होते हैं जो मेरे जिस्म पर या मेरे चेहरे की बनावट पर, मेरी आंखों पे तबसरा कर देते हैं। ये सिर्फ इसीलिए होता है कि जैसा कि वो कहावत है, अपनी मनपसंद औरत और इस तरह अपने मसलक का मौलवी कुछ भी कहे तो वो सही लगता है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बहुत से लोग मिंबर पे बैठ करके, स्टेज पे बैठ करके दूसरे मसलक वालों को गालियाँ दे रहे होते, वो भी गंदी गंदी गालियाँ। उस पर भी सामने वाले सुबहान अल्लाह, वाह वाह, क्या फरमाया है, ये कह देते हैं। गोया उन गंदी गालियों में भी उन्हें कोई इल्मी नुक्ता नज़र आ जाता है। ये सिर्फ इसलिए कि वो अपने मसलक का है। दूसरे मसलक का मौलवी कितनी भी बात सही बोले, वो सही